आप कुछ कुछ नियम है जिनके बारे में घोषणा कर दें तो आगे जो लोग दंडवत यात्रा और पद यात्रा करते हैं उनके लिए भी नियम बन जाएं। कुछ चीज़ें जो प्रकाश में आई हैं तो वो ज़रूरी है बताना। सबसे पहले तो हमारे बीच में तीन मुस्लिम भाई भी पदयात्रा और दंडवत यात्रा करके आए हैं। जिसमें 2 लोगों ने दंडवत यात्रा की, मुस्लिम भाई हैं। किधर हैं? एक दो, अच्छा 2 हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने दंडवत यात्रा की है। कहाँ से कहाँ तक की? वो उधर बाबा है, कहाँ कौन सा है? आनंदेश्वर बाबा से। आनंदेश्वर बाबा से। बाबा आनंदेश्वर परमठ घाट से जो शिव स्थान है उसमें दंडवत यात्रा करके हमारे 2 मुस्लिम भाई भी आए। क्या नाम बेटा आपका? सराजुद्दीन। पूछ के बता दिया करो, पूछ के बता दिया करो। सराजुद्दीन। सरारुद्दीन। ठीक, सरारुद्दीन जी। कालू खां। कालू खान। ये 2 मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने यात्रा की और इनके पास भी 1 दिवसीय हवन के पुण्य हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? कहाँ से? 3 लोग हैं। आपने दंडवत यात्रा की? नहीं, पद यात्रा। कहाँ से कहाँ तक? काशी विश्वनाथ से। काशी विश्वनाथ से। मोहम्मद नसीब अंसारी। मैं बिहार से हूँ। बिहार के रहने वाले हैं जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार में। सारण का। ठीक बात। तो काशी विश्वनाथ से यात्रा शुरू की जी। और यहाँ तक आए। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद नसीब अंसारी। मोहम्मद नसीम। इन तीनों मुस्लिम भाइयों के लिए जोरदार ताली। बैठ जाओ। श्रद्धा की पराकाष्ठा है। जैसे सलालुद्दीन भाई हैं, खड़े हों बताएं। राजस्थान। राजस्थान। कहाँ पे राजस्थान में? नागौर जिला। गांव? मुआना। मोहना। अब जैसे ये सलालुद्दीन है, इनको भी कुछ कष्ट हैं, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो इनके कष्ट शिव हर लेंगे। और इनके क्या कष्ट हैं पता है? अभी तो नहीं बताया किसी को दरबार में? नहीं बताए? नहीं बताया। हमको भी नहीं बताए। नहीं बताया। लेकिन इनके कष्ट ये हैं, एक तो इनकी श्वास फूलती है। फूलती है। इनके दर्द होता है। कहाँ होता है? पेट में। पत्रिका सब होता है। एसिडिटी होती है इनको। होती है। हाँ। और एसिडिटी इसलिए होती है क्योंकि गाल ब्लैडर इनका जो है वो सड़ रहा है। गाल ब्लैडर पता है ना? हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इनको पेशाब करने में भी कष्ट आते हैं। आता है। इनको पेशाब करने में भी कष्ट होता है। इनके कूल्हे सड़ रहे हैं। कूल्हों में बहुत कष्ट इनके होता था। कूल्हों में दर्द होता है। पैर इनके कमज़ोर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पैरों में कमजोरी आती जा रही थी। आ रही है, कमजोरी भी आ रही है। घुटनों में इनके दर्द रहते थे। रहता ठेर तक दर्द रहते थे।
आंखों में धुंधलापन आ रहा था धीरे धीरे। वो भी आता है धुंधला। हाँ, शरीर में कंपन भी होता था। आता है कमजोरी। आता है कभी कभी। इनके चेस्ट में भी बेचारे दर्द आता है, खिंचाव होता है छाती में। आता है, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत जोर जोर आता है। चक्कर भी आते हैं कभी कभी। आता है, भूल आता है। आता है चक्कर। क्यों नहीं आता है? वो एक बार सच ही बताना पड़ता है। डेली आता है चक्कर। चक्कर आता है बेचारों के। शरीर में कई जगह गांठें पड़ रही हैं इनके, कई जगह गांठें बन रही हैं। इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है गर्दन में, ये वाला कष्ट भी, ये वाला। और ब्रेन में इनके ट्यूमर हैं छोटे छोटे, अभी जो नहीं जानते वो हम बता रहे हैं, उसी कारण चक्कर आता है। ठीक। दूसरा, इनकी किडनी का जो यूरेटर है वो सूजन हो रही, जो किडनी से पेशाब की नली तक जिससे बूंद बूंद करके पेशाब आता है, किडनी से पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, उस यूरेटर में उनके भी सूजन है और किडनी में इनके इन्फेक्शन है, किडनी में, उसके कारण ऐसा होता अंदर है। को तो क्या पता पड़ता मेरे। हाँ, दर्द होता ही है सब। गले में भी इनके घाव बन रहा था, गले में अंदर घाव बन रहा था। भोजन इनका ठीक से पच नहीं पाता है। नहीं पचता है। हाँ, ऐसे बैठ के इनको उठने में तकलीफ होती थी, ताकत लगाते थे, है ना। तो अभी तुमको बहुत कष्ट है इनको। इसके अलावा इनके शरीर में कई जगह कैंसर बन रहे थे। अब मशीन बताएगी तब जब कैंसर हो जाएगा, और दरबार बताएगा तब जब कैंसर होने वाला होगा। तो इनके कहाँ कहाँ कैंसर बन रहा पता है? इनके लीवर में, इनके गुदाद्वार में अंदर, आंतों में, और इनके अंडकोश में, टेस्टिस में होता है दर्द वो। ये सारे कष्ट इनको होते हैं, लेकिन वहाँ कैंसर डेवलप हो रहा है। लेकिन दरबार से जुड़ गए हैं तो शिव की नगरिया में आए हैं, माँ की आंचल में आए हैं, ये सब कष्ट इनके दूर हो जाएंगे। और वो महाराज जी कहते हैं एक कि कर्म भोग कटते ही नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। अब डॉक्टर के कर्म भोग काट देगा, वो तो बचे कुछ अंग और काट देगा। है? तो सनातन ये कहता है जहां धर्म और जाति का कोई बंधन नहीं है, वो सनातन है। जहाँ धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, कबीले का कोई बंधन नहीं, सिर्फ मानव जाति है, वो सनातन है। तो ये सलालुद्दीन भाई जो है मानव जाति में शामिल हो गए हैं, सनातन में शामिल हो गए हैं, इसीलिए इनके सारे कष्ट इनके जाएंगे। अभी जब यहाँ से उठेंगे संकल्प करके तो ये खुद ही बताएंगे हमें कुछ भी नहीं है गुरुदेव, हम टन हैं। सीने में इनके दर्द इसीलिए रहता था सलालुद्दीन के, क्योंकि इनके अंदर हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थीं। जैसे बहुत कभी दिल बहुत धड़कना, बहुत तेज चालू होना होता था ना, तो हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। लेकिन अभी आज सलालुद्दीन यहाँ से जाएंगे तो एकदम टनाटन होके जाएंगे आप सबकी तरह। तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा के इस समुद्र में, इस सागर में महाराज गुरुदेव जी ये YouTube देख के आया था। YouTube देख के आए थे। हाँ, चलो वो चल के आएंगे, हमारा भाई के भी तकलीफ है तो अपना काम हो जाएगा उधर। हो जाएगा। ये मन करके आया। खूब खुश रहिए। 700 किलोमीटर से आए फिर। हाँ, 700 किलोमीटर पड़ता है। 700। हाँ, 700 किलोमीटर की पद यात्रा करके सलालुद्दीन भाई आए। सोचो, बैठ जाइए, बैठो। तो इतने रोग कष्ट दरबार ने बताए, सब वही उनको हैं।
लिखने की क्या ज़रूरत है कि लिख के लिखा मार, अरे ऐसे ही बता दो, कट 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 कट। पहले लिखो भी, कागज़ छिपाओ ऐसे तो करके, हाँ देखो ये लिखा है। काहे छिपा रहे भैया, मुँह से ही बता दो, काम ख़त्म करो। हाँ ना करा लो। कौन सी हमने पिस्तौल रख दी छाती में कि बता दो हाँ हाँ करना। अब जैसे यहाँ वो बैठे हैं काले खां, बैठे अभी जैसे सलालुद्दीन गए तो सलालुद्दीन के पीछे कैसा चित्र बन गया पता है? ऐसा। इनका मजहब भी है और सनातन का प्रतीक भी है, देख लो। देख लो सब लोग, दोनों सुरक्षित हैं। इनका मजहब बिगड़ा नहीं और सनातन में शामिल भी हैं, शिव के त्रिशूल के साथ। ऐसे कितना सुंदर है। चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा, उसके ऊपर त्रिशूल है। कैसा अद्भुत है। ये सूक्ष्म जगत में सब देख रहे हैं यहाँ बैठ के, सब बच्चे लोग बैठे हैं ना, सब देख रहे हैं। खुश हो, बैठो बैठो। आप जैसे काले खां हैं, काले खां नाम आपका? कालू खां। कालू खां। अब कालू खां के हम कष्ट गिनाएंगे अभी कि इन्हें क्या क्या कष्ट और रोग थे, है ना? बहुत कष्ट थे। वो पिताजी को हो रहा है थोड़ा। पिताजी को भी है, तुम्हारे भी गिनाएंगे अभी हम। जैसे तुम्हारे यहाँ मृत्यु का एक भय बना हुआ है, बना हुआ है मौत का भय कि कोई मर न जाए, हम न मर जाएं, पिताजी न मर जाएं, ऐसा न हो जाए, वैसा न। है एक भय बना है अंदर, हाँ या ना? मुँह से बोलो। हाँ हाँ ठीक है ना? अभी दरबार ऐसे करेगा, देखो कैसे। महाराज जी कहते हैं कर्म भोग नहीं करते, देखो कैसे कटता, ऐसे एक चुटकी में कटते। अभी इनको मृत्यु का भय था कि पिताजी न मर जाएं, कहीं हम न मर जाएं, कहीं ये न मर जाए, घर में क्यों न मर जाएं। अब कालू खां बताओ, तुम्हें कोई भय है कि कोई मर जाएगा? अब नहीं। एक चुटकी, ये लो, ऐसे कर्म भोग कटते शिव की कृपा से, माँ की कृपा से, सेकंड में, है ना? तो वो ख़त्म बेटा। किसी को भी भय हो सकता है इन गंदी चीज़ों के साथ साथ, है ना? सिजोफ्रेनिया लगता था कोई है आसपास, कोई है, कोई तो है जो गड़बड़ कर रहा है। आसपास महसूस होती थी चीज़ें। हाँ। ये हाँ ठीक है। लेकिन एक क्या था, ये बच्चा जब दरबार आना चाहता था तो इसके अंदर एक भय था यहाँ आने के लिए, भय भी था इसको। लेकिन इस भय को किसने नष्ट किया पता है? माता ने। तो कालू बेटा, भय था पहले आने के पहले, हाँ। और फिर भय समाप्त हो गया हाँ। और चल दिए। ये भी दरबार करता है। आप आने को सोचते हो तो दरबार व्यवस्था करता है आपकी, फिर सब रास्ते आपके काटता है, गंदे रास्ते हटाता है, आपको दरबार तक लाता है, क्योंकि आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है। इसलिए दरबार आपके सब रास्ते गंदे हटाता है। ऐसे करता है। नाक की हड्डी इनकी बढ़ रही थी कालू खां के अंदर, नाक की हड्डी। हाँ। हाँ, श्वास लेने में खींचना पड़ता था, कष्ट होता था। हाँ। बहुत ज़्यादा ये चल नहीं सकते थे। हाँ। हाँ, लेकिन 32 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर आए ये। हाँ। हाँ, फर्क आया थोड़ा मेरे को। सोचो कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है। फर्क हो गया थोड़ा भी हैं? दंड यात्रा करने से फायदा हो गया थोड़ा।
दंडवत यात्रा करने से फायदा हो गया था। ठीक, अभी दिखाते हैं तुम्हारा चित्र। जोड़ जोड़ में इस बच्चे के दर्द होते थे, ज्वाइंट पेन थे इसके। हाँ हाँ, और एक पैर इसका कमजोर था, दाहिना पैर। हाँ छाती में घाव थे, जलन होता था, पेट में दर्द होते थे और जलन होती थी। हाँ गंदे गंदे सपने आते थे। हाँ रात में वीर्य नाश होता था, गंदी शक्तियों के साथ हरकतें होती थी तो वीर्य नाश होता था। हाँ, हत्या आत्महत्या के विचार आया करते थे कि आत्महत्या ही कर लो। हाँ, हृदय के वाल्व इसके श्रिंक हो रहे थे तो इसको चलने में थोड़ा चलता तो थक जाता था, मतलब श्वास फूलने लगती थी। हाँ कोई बात नहीं, तमाम और प्राइवेट समस्या थी। आँखों की रोशनी धुंधला होता जा रहा था, धुंधलापन आँखों में आता जा रहा था और कष्ट आ रहे थे, गुदाद्वार में घाव हो रहे थे, उल्टी जैसी महसूस होती थी। हाँ है ना? हाँ, घबराहट, बेचैनी, उलझन सब होती थी। हाँ और अगर बात करें हम इनके और कष्ट थे कालू खां को, जैसे लीवर में, आंतों में, चेस्ट में, गले में कैंसर की स्मृतियाँ थी, वो सारी गंदी थी। अब वो सब अभी जब यहाँ से जाओगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, एकदम टनाटन होकर के यहाँ से निकलोगे। और तुम अपने पिताजी के लिए ज़्यादा चिंतित हो। हाँ तुम्हारे पिताजी के कष्ट बताएं। कैंसर हो रहा है उनको, 6 महीने हो गए। उनके देखो लिखा है, दिखा दिया जाए पिताजी को, ये कष्ट है। आइए कैमरा ले आओ। पढ़ लो सब लोग, ये इनके पिताजी को कष्ट है। कालू खां तुम भी पढ़ लो, स्क्रीन पर सब लिख के आ रहा है साहब साहब, आप लोग पढ़ पा रहे हो? अभी इनके पिताजी को देखा भी नहीं दरबार ने, पिताजी का नाम भी नहीं बताया इन्होंने, पिताजी की फोटो भी नहीं देखी। कष्ट लिखे हुए लिखे हैं पहले से। दरबार को पता था कि एक कालू खां बहुत बहादुर बच्चा आएगा अपने पिता के लिए कष्ट लेके, हाँ इसलिए पहले से लिखा रखा है। कैंसर बन रहा, कहाँ कहाँ? आंतों में, गुदाद्वार में, भोजन नली में और श्वास नली में। हाँ हाँ, पहले से लिखा है। इनके पिताजी को लीवर सिरोसिस से लीवर सड़ रहा है, किडनी डैमेज हो गई हैं, पेशाब करने में कष्ट होता है, अंडकोश में, टेस्टिस में सूजन है, यूरेटर में पस है, श्वास फूलता है, धुंधलापन है, ब्रेन में ट्यूमर है और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गया है। ऐसा हो गया है ना? हाँ आराम मिलेगा। ठीक है, तुम्हारा आस्था, विश्वास, श्रद्धा खाली नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है तुम भी अच्छे, पिताजी भी अच्छे होंगे। ठीक है। खूब खुश हो, बैठो। तो बात वही है कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। हैं? हर हर महादेव। और महादेव तो जो मुस्लिम भाई ये लोग तो खूब पूजते हैं, पता है? तमाम मुस्लिम भाई हैं, 2-3-4 पीढ़ी तक पहले सब शिव के ही भक्त थे। और हमारे कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनके घर में उन्होंने अब भी घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है, अभी भी करते, कहते हैं हमारे पुरखों का दिया हुआ है ये, हम आज भी जल चढ़ाते हैं इसको। तो बात करें हम लोग, आज एक पहले घोषणा कर दें उसके बाद आगे बढ़ाएं। दरबार ने
एक संगठन तैयार किया है, कर रहे हैं, उसका नाम है, सही समझे, शंकर सेना। जो शंकर सेना है वो दरबार के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, उनकी सेवा के लिए बनी है, उनकी सुरक्षा के लिए बनी है। जब कहीं कार्यक्रम हो उनकी सेवा, सुरक्षा, और जो दरबार के कार्यक्रम है उनको आगे फैलाना, लोगों में जागरूकता लाना, बढ़ाना संगठन के द्वारा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना। शंकर सेना के काम बहुत हैं, अभी बहुत काम, गिनाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। अब करके दिखाना है, वो समय है। अमीरों से हरिहर और गरीबों को हरिहर, ऐसे सब अच्छे रहें, जिसमें किसी को कष्ट ना हो। ठीक, जिसके पास धन वो धन से सेवा कर रहा दरबार में देके, जिसके पास श्रम वो श्रम करके सेवा कर रहा, जिसके पास जो कोई समय है किसी के पास तो अपना समय दान कर रहा है। कोई समय समय पे तमाम कार्यक्रमों में आ करके सेवा करके लोगों की अपने पुण्य बढ़ा रहा है। सेवा भी हो रही है और पुण्य भी मिल रहे हैं। तो जो शंकर सेना है वो बता ही चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री सुबोध चोपड़ा को नियुक्त किया गया। हमने पहले घोषणा कर रखी है। इसी क्रम में एक एक प्रदेश में घोषणा होती रहेगी, वहाँ गठन संगठन का होता रहेगा। तो जो कर्नाटक प्रदेश है उसका अध्यक्ष आज श्री अरुण अग्रवाल जी हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं। उनको कर्नाटक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की घोषणा आज दरबार यहाँ आप सबके समक्ष कर रहा है। तो कर्नाटक के लोग उनसे जुड़ें, वो अपने जिलों में गठन करेंगे। प्रदेश में यहाँ हर जिले में गठन होगा। महिला विंग अलग होगी, पुरुषों का एक अलग है, और नवयुवकों का एक विंग अलग होगा। ऐसे यूथ विंग और महिला विंग और एक शंकर सेना का जो है वो संगठन अलग होगा ही होगा। ऐसे करके चलेंगे। तो महिलाएं बच्चियां महिलाओं में जा कर के सेवा, पुरुष पुरुषों में जा कर के सेवा, ऐसे करना है। जो जिसके लायक सेवा होगी बांटी जाए और की जाएगी। तो जिलों के अध्यक्ष अब बनना शुरू होंगे। लोगों के फॉर्म तैयार हो रहे हैं, बन गए हैं। उसमें लोग अपना आवेदन करेंगे, अपनी योग्यता लिखेंगे, क्या कर सकते हैं लिखेंगे, क्या करना चाहते हैं दरबार में लिखेंगे, अपना स्वयं का, उसकी रुचि क्या है, किस प्रकार की सेवा देने की, वो लिखेगा। तो कॉलम एक बना दिया जाएगा, उसमें खुद स्वयं की रुचि क्या करना चाहते हैं। तो फॉर्म को भर पाएंगे, नंबर आपका रहेगा, दरबार के लोग आपसे फ़ोन पे संपर्क करेंगे, वो टीम होगी, उसमें आप जुड़ेंगे और आपको उसमें शामिल किया जाएगा। बस इसमें अभी शर्त एक ही है कि जो दरबार से या तो उसने वनडे किया हो, या नमन करके पुण्य मिला हो, या नौ हवन करके पुण्य लिए हो उसने, या पद यात्रा या दंडवत यात्रा किए उसने हो, कर चुका हो, वही इसमें शामिल हो सकेंगे। तो यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रही कि सबको समेट लिया, हमें भीड़ दिखानी है। हमें भीड़ नहीं दिखानी है, स्वयं सेवा करनी है, अपनी सेवा, अपने लोगों की सेवा करनी है, ऐसा है। इसलिए संगठन में शामिल होने वाला व्यक्ति, संगठन को जो शामिल हो रहा है उसको पता हो दरबार के नियम, दरबार की शक्तियों के बारे में, स्वयं अनुग्रहित हुआ हो, स्वयं उसने अनुभव किया हो, वही लोग इसमें शामिल होंगे। अभी छोटी छोटी घोषणाएं जो कर देते हैं तो आगे आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, सभी के काम आएंगी। एक तो ये है कि इतना सर्दी में, इतना कोहरे में आप सब लोग दंडवत यात्रा, पद यात्रा कर रहे हो, कोई भी दुर्घटना ना हो। बहुत सर्दी, छोटे छोटे बच्चे भी पद यात्रा कर रहे हैं,
दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं पूरे दुनिया में बैठे हैं, आज दरबार ये घोषणा करता है और उनके हृदय में है कि हमें दंडवत यात्रा करनी है, हमें पद यात्रा करनी है। उनके सब रोग और कष्ट स्तंभित रहेंगे जब तक वो नहीं कर लेगा दरबार। तो घबराएं नहीं, घबराना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं करना है। दरबार ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई कष्ट हो। अभी यही दंडवत यात्रा हो रही थी तो एक बालक है शायद यहाँ बैठा हो, उसको रास्ते में फिट्स पड़े, फिट्स का दौरा आए, बेहोश हो गया, पड़ा रहा। तो फ़ोन आया हमें, शायद यहाँ हो बच्चा हो, तो हमने मोबाइल से ही वीडियो कॉल से ठीक किया उसको होश में लाए, चलाया, तुरंत चले फिरे। अब सबके तो हाथ पैर फूल गए, वहाँ ये क्या हो गया, कहाँ पे हो, बेहोश हो गए। तमाम लोगों को रास्ते में, जो नए लोग हैं, पेशियाँ आने लगती, रास्ते में पेशी आने लगती। तो दरबार को आपको लगता है पेशी आ रही है, और दरबार क्या करता है, उनके साथ जो गंदगी होती है, जब हरकत करने की कोशिश करती है, उसकी जम के तो पेशी नहीं है, वो कुटाई है दरबार की। तो इतना करना है कि भस्म को साथ में जरूर रखना है। एक चुटकी निकाला, मुंह में डाल दिया, वो तुरंत शरीर होश में, अंदर अंदर पिटाई चलती रहेगी, यात्रा नहीं रुकेगी। तो कुछ नियम बनाए गए हैं। पहले तो ये कि जो लोग भी यात्रा करें, तो ये नियम है जो लागू हैं। पहले घोषणा कर दें, हम ये घोषणा कर दें कि 11 मार्च को यहाँ से करौली से और काशी तक की जो पद यात्रा है, उसमें कितने लोग चल रहे हैं? अच्छा, सब चल रहे हैं। अच्छा ठीक, हरिहर हरिहर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो चर्चा कर रहे थे कि जो पद यात्रा है वो 11 मार्च जो शुरू होगी यहाँ से काशी के लिए, 11 मार्च को। उसमें नंदी भगवान भी यहीं पे बनते हुए मिलेंगे। अभी उनकी मूर्ति तैयार हो रही है बड़ी। ऐसे 7 फीट चौड़े हैं, मतलब लंबे हैं 7 फीट, और उनकी जो ऊंचाई है वो 3.5 फीट है। ऐसे चांदी के 501 किलो चांदी के नंदी बाबा तैयार हो रहे हैं। जो हम लोगों के साथ साथ चलेंगे काशी तक। तो नंदी बाबा रास्ता दिखाते हुए हम लोग चलेंगे, उत्साह बढ़ाते हुए। रास्ते भर यज्ञ हवन होते हुए, रुद्राभिषेक होते हुए रास्ते भर चलेंगे। छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं चलने के लिए, हम भी चलेंगे। ये भी चलेंगी, तो ये भी चलेंगी। कैमरा काका, ये भी चलेंगी। काका जी इधर भी ध्यान, बच्ची बुला रही तुम्हें। ये छोटी सी गुड़िया कह रही हम भी चलेंगे काशी। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। बैठो बैठो। तो हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग यात्रा अभी अपने अपने घरों से शुरू कर चुके हैं, या काशी से या वृंदावन धाम से यात्रा शुरू कर चुके हैं, या कहीं से दंडवत अभी कर रहे हैं, आज के बाद से अब कल से शुरू नहीं करेंगे। 10 मार्च तक सभी यात्राएं स्थगित रहेंगी, मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण।
अब यात्रा का शुभारंभ होगा 11 मार्च को ग्राम करौली से, करौली शंकर महादेव धाम से काशी विश्वनाथ धाम तक। तो जिसको पदयात्रा करनी तो भाई हमारे साथ ही कर लेना, थोड़ा धैर्य रखो। जो कर चुके हो दोहरा लेना। और मजबूत। हमें तो पता है, हमने तो 10,000 की घोषणा की, हमें पता है 25, 30, 40, 50 हज़ार भी हो सकते हैं। हमसे बच्ची है, ये सब एक लड़का है रत्नेश, सब लोगों ने कहा कि दंडवत यात्रा करेंगे। गुरुजी आप परमिशन दो कि 100 लोग करीब आनंदेश्वर से यहाँ 100 लोग दंडवत यात्रा करेंगे। तो हमने कहा तुम अपनी बात करो, तुम दंडवत यात्रा शुरू करो, वहाँ तो लंबी भीड़ हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है, तुम करो। तो इन बच्चों ने वहाँ जाके 100-150 हमारे दंडवत यात्री ये लिख करके और हमारे कमिश्नर साहब को लिख के दिया है परमिशन। तो हमने पढ़ा तो हमने माथा ठोक लिया, हमने 100-150 काहे लिखे। सही सही लिख देते। अब अगले दिन फोन आ रहा, गुरुजी अब तो 200 हो गए। उसके अगले दिन फोन है, गुरुजी अब तो 300 हो गए। फिर फोन आया अगले दिन, गुरुजी अब 400 हो गए। अब गुरुजी 500 हो गए। अब गुरुजी 600 हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा भाई तुम कर रहे हो क्या? भाई तुम तो शामिल हो, हैं? ये मिट्टी का यहाँ शरीर बैठा है, ये कर रहा है क्या? कुछ करने वाला तो कर ही रहा है। अब अगर हम मान लें कि हम कर रहे हैं तब तो हो गया नरक। तो हो रहा है। तो हमने कहा सवेरे 5 बजे फ़ोन आ गया। हम तो जग ही रहे थे, हम तो जगते ही रहते हैं। बड़ी घबराई हुई और पदयात्रा शुरू होनी सवेरे 7-8 बजे से। गुरुजी हमने, आप क्या हो गया? कि गुरुजी कुछ लोगों को पेशी आ रही है। आपने चिंता न करो, कुटाई हो रही है। चलने के पहले कुटाई फुटाई करके चलने लायक बनाया जाएगा। अरे चलो सब लोग आंखें बंद करो, खैर कुटाई पिटाई बंद। हमने कहा चलने दो भाई। अब कैसे संभलेगा गुरुजी सब ये? हमने कहा तुम भाई तुम यात्रा में शामिल हो जाओ, पीछे रहो सबसे। तुम तो ऐसे लग रहा है कि तुम्ही को सबको लाद के चलना है। तो हमने इसको ढांढस बंधाया। अरे तुम डरो नहीं, ये तो बाबा माँ की माया है, भोलेनाथ की माया है, ये तो है ना, माया है। और मंदिरों के हाल तो इतने अच्छे हैं आजकल। ये बेचारी ने वहाँ महंत जी, उनसे कहा हमें ऐसा हाल मिल जाए जहाँ लोग रात में रुक सकें आने वाले, सवेरे तो यात्रा ही है। उनका हाँ। अब अगले दिन का भैया हाल तो नहीं दे पाएंगे हम। सोचो, भोलेनाथ का स्थान, ऐसा लग रहा है उनके पिताजी का स्थान है ना भ्रम? अरे भोलेनाथ की जगह नहीं मिलेगी, भोलेनाथ के हृदय में जगह नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? कहाँ जाओगे इतना पाप लाद के जो उनके भक्तों को जगह नहीं मिलेगी? फिर बेचारी ने इसने लग के अपना अलग एक व्यवस्था की आप लोगों के लिए। फ़ोन आया कि हाँ गुरुदेव हो गया। हमने कहा रुको, अच्छा फिर आगे हम व्यवस्था सब करते हैं। हम समझ गए तो बहुत परेशान, गला अलग बैठ गया। तो फिर आगे दरबार ने हमने लगा के व्यवस्था कराई। अगली बार से जब भी दंडवत यात्रा होंगी तो रास्ते में कम से कम 20 ऐसे स्टॉल होंगे जहाँ जगह जगह दंडवत यात्रियों के लिए खाने पीने का, पानी का, फल फ्रूट का, जूस का इंतजाम होगा।
लेकिन अब दंडवत यात्रा जो है वो 11 मार्च के बाद से शुरू होंगी। तब तक कोई दंडवत यात्रा अभी नहीं करेगा। बहुत सर्दी है, बहुत कोहरा है, बच्चे भी चल देते हैं उत्साह में, तो कोई घटना नहीं घटे, इसलिए वो ठीक नहीं है। कोहरे में जब एक भक्त थे, उसके पैर पे किसी की मोटरसाइकिल का पहिया चढ़ गया था, तो उचित नहीं है, इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, महीने में 2 दिन दंडवत यात्रा हुआ करेगी। कहाँ से होगी? क्योंकि क्या होता है कि जो आनंदेश्वर मंदिर है वो काफ़ी अंदर पड़ जाता है, आपने देखा होगा, काफ़ी अंदर है, गलियों से गुजर के, और जगह नहीं है वहाँ पर। आनंदेश्वर मंदिर पास वहाँ जगह नहीं है। तो आनंदेश्वर मंदिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पुलिस लाइन है, कचहरी है, ग्रीन पार्क, पुलिस लाइन, कचहरी होते हुए एक चौराहा आता है, उसको बोलते हैं सरसैया घाट चौराहा, बड़ा मशहूर है कानपुर का। कचहरी में जेल जो है, जेल लगी हुई जेल। तो तुम लोग पद यात्रा कर रहे हैं ना, वो दंडवत यात्रा, वो जेल यात्री वहाँ जाते हैं, उसके अंदर वो जेल यात्रा अलग है। तो वो जेल बनी हुई है, तो उसी के बगल में रास्ता जाता है। बहुत चौड़ा घाट है, बहुत पवित्र, बहुत पुराना, बहुत ही पौराणिक घाट है। पौराणिक उसका महत्व है उस घाट का। उसका नाम है सरसैया घाट। और घंटाघर चौराहे से आओ, चाहे बड़े चौराहे उतरो, बिल्कुल सारे साधन वहीं पे, सब 100-200 कदम, 50 कदम पे सारे साधन उपलब्ध हैं। तो अब जो भी कार्यक्रम हम लोग मनाया करेंगे शहर से, क्योंकि प्रशासन को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप लोगों ने दंडवत यात्रा की, पुलिस विभाग ने कितना आपकी मदद की होगी, कितनी सुरक्षा की होगी, पता है? अच्छा लगा उनकी व्यवस्था, अगर देख के पुलिस की ताली बजा दें। खूब व्यवस्था की उन्होंने, सेवा की आपकी। और ये कोई कार्यक्रम दरबार की ओर से आयोजित नहीं था, ये तो आप ही लोगों ने कार्यक्रम बना लिया, चल दिए। हम तो बेंगलोर में थे, तमिलनाडु, कर्नाटक की यात्रा में थे। लेकिन ये भी संकल्प था कि तुम लोगों से पहले हम पहुंच जाएंगे आश्रम। तो चाहे आधा घंटा पहले पहुंचे, लेकिन हम तुम लोगों से आगे पहले पहुंचाए। तो हमने कहा कोई स्वागत करने वाला भी तो होना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ये बात ध्यान रखें कि अब 10 मार्च तक सभी पदयात्राएं, दंडवत यात्राएं सब स्थगित रहेंगी। ठीक, ये स्थगित है। 11 मार्च से पदयात्रा यहीं से शुरू होगी काशी के लिए, उसके बाद पदयात्रा कर सकते हैं हमारे साथ। दंडवत यात्रा जब होगी उसकी डेट हम पहले से डिक्लेयर करेंगे, पहले ही कर देंगे, अभी कर देंगे, हम कल ही कर देंगे, आज ही कर देंगे कोशिश करके, कि दंडवत यात्रा की डेट सरसैया घाट से यहाँ तक की, उसमें करीब 2 किलोमीटर और कम हो जाएगा यात्रा दंडवत यात्रियों का, क्योंकि सरसैया घाट थोड़ा इधर ही पड़ जाता है। तो वहाँ पर दरबार ने निर्णय लिया है कि जो सरसैया घाट है उसका जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार दरबार कराएगा नए सिरे से। हमारी सरकार ने बहुत सुंदर बनाया घाट को, लेकिन और जो अव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, उनको और ठीक करने के लिए, जैसे गंगा आरती वहाँ हुआ करे, दरबार शुरू कराएगा कि वहाँ पर भी गंगा आरती हो। हर रविवार को वहाँ सार्वजनिक गंगा आरती हो, ताकि शहर के सभी लोग वहाँ पर जा सकें, शहर के जनमानस क्षेत्र के लोग वहाँ जा सकें। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी यात्रा हम लोग अब आगे से शुरू करेंगे, सभी जगह से रोक करके केवल हम लोग शुरू करेंगे सरसैया घाट से। ठीक है, कानपुर से। और कानपुर में कहीं से दंडवत यात्रा नहीं होगी, सरसैया घाट से शुरू होगी और कानपुर सरसैया घाट से शुरू होकर करौली धाम तक आएंगे। ठीक है,
सरसैया घाट गंगा मैया का स्थान है, भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। वहीं नहाओ, वहीं जल चढ़ाओ और वहीं से जल उठाओ अपना एक एक थोड़ा ले करके और यहाँ ला करके शिव जी पे करौली शंकर महादेव धाम में शिव जी को नहला दो, ठंडा कर दो, हैं तो आपकी यात्रा का पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। वहाँ से जल लाना है और यहाँ शिव जी को अर्पित करना है। एक लोटा जल में तो खुश हो जाते हैं। रास्ते में कहीं बेल वेल पत्र मिल जाए तोड़ लो, एक आध दो ले लो भैया महाराज। वो चीज़ अगर आदमी के सामने रख दो तो लाठी लेके मारे तुमको। धतूरा, किसी को धतूरा खाओ कहेगा आओ बताते हैं तुमको भी, और भोलेनाथ को अर्पित कर दो तो प्रसन्न। तो रास्ते में तमाम पौधे हैं, फल हैं, अर्क के फल हैं, समी के वृक्ष हैं, कहीं अकौड़ा कहीं धतूरा, ले लिया एक एक फल, आए चढ़ा दिया, गंगा जल अर्पित कर दिया, हो गया। कुछ नहीं खरीदना है, हो गई यात्रा। तो अभी हम घोषणा करेंगे कि किस महीने में किस दिन 2 यात्राएं होंगी। एक तो पूर्णिमा के पहले शुरू होगी ताकि पूर्णिमा के पहले आप दंडवत यात्रा यहाँ तक आ जाए, और दूसरी अमावस्या के पहले तारीख रहा करेगी ताकि अमावस्या में दंडवत उसके पहले शुरू करें तो अमावस्या के पहले पहले यात्रा दरबार तक पहुँच जाए। जैसे ये यात्रा पूर्णिमा के पहले यहाँ पहुँच गई, आप लोग आ गए पूर्णिमा के पहले, तो पूर्णिमा मिल जाएगी अभी आपको। तो ये सब आपके साथ एक व्यवस्था है जो बताई जाएगी आपको। तो सभी यात्राएं अभी स्थगित रहेंगी। जो अभी यात्रा जिन्होंने शुरू नहीं की है, जो कर चुके हैं उन पे प्रतिबंध नहीं है, वो तो रास्ते में वो तो आते जाएं, वो तो उनको पुण्य मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन नई यात्रा आज से कोई शुरू नहीं करेगा, अन्यथा पुण्य नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत उत्साह है और रोज़ रोज़ दंडवत यात्रा हो रही, पूरा प्रशासन परेशान रहता है। तो उसकी तिथि हो जाएगी, प्रशासन से बात हो जाएगी कि हमारे महीने में 2 तिथि हैं, हमारे दरबार के भक्त जो भी यहाँ दंडवत यात्रा करना चाहेंगे तो आप थोड़ा व्यवस्था करा दीजिएगा। इतनी बात है ट्रैफिक की, इतनी बात है, तो वो व्यवस्था बन जाए वो ठीक। रोज़ रोज़, क्योंकि आप तो ऐसे बाबा के भक्त हैं, रोज़ ही दंडवत यात्रा चल रही है। अभी चले जाओ, रास्ते में चले आ रहे हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव करते, और सबकी सांसें अटकी हुई है, पता नहीं क्या होगा। इसलिए प्रशासन के साथ भी तालमेल बना के अपने को चलना है। दूसरा, जो लोग पद यात्रा करना चाहते हैं भविष्य में, दंडवत यात्रा करना चाहते हैं भविष्य में, वो लोग सबसे पहले तो दरबार आएंगे। दरबार आ करके यहाँ अर्जी बंधन करेंगे, बाबा माँ को अर्जी लगाएंगे, अपना बंधन लगाएंगे ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई आने में असमर्थ है तो आप उसकी तरफ से अर्जी लगा दो, उसके बंधन ले लो, घर जाके बांध दो उसको। बाबा माँ के पास कि हम पद यात्रा या दंडवत यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से झंडे हैं, तख्ती हैं, जो सामान है आपको, पट्टी सब आपको मिलेगा, वो अपना लेकर के यात्रा वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले वनडे कर चुके हैं, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है, वनडे किए हुए हैं, उसके बाद भी इतनी श्रद्धा है कि वो फिर दंडवत यात्रा या पद यात्रा करके फिर 1 दिवसीय पुण्य ले लेते हैं। अभी जो 1 दिवसीय पुण्य और ज़्यादा हो गया, इसका क्या करोगे? अब खाना 2 जगह, 2 थाली, अब क्या करोगे? तो करना ऐसा है कि जो दंडवत यात्रा करके, पद यात्रा करके आप आए हैं, इस पुण्य को अपने और परिवार में रखें। जो किया हुआ पहले की आपका जो वनडे किया हुआ है, जो परिवार में गंभीर रूप से बीमार हो, वो DNA उसका अलग बनवा दो यहीं पर दरबार में कि उस हवन के पुण्य में जो हमने वनडे किया, हमारे घर में असाध्य रोग से जो पीड़ित है, ये पुण्य में उसको रखा जाए अकेले। और जो हमने दंडवत की है,
या पद यात्रा की है, इससे हमें जो वनडे का पुण्य मिला है, बाकी परिवार के लोग इस पुण्य में रखे जाएं। ऐसे 2 DNA बना देंगे तो ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, तो परिवार का जो गंभीर रोगी सदस्य है वो तेज़ी से स्वस्थ हो। इस ऐसे करना है, ये आपका पुण्य ताकि सक्रिय हो, उसका सदुपयोग हो सके। श्रद्धा में किया है तो उसका सदुपयोग हो सके पूरी तरह, इस तरह से। तो चाहे प्रक्रिया का पुण्य हो, चाहे दंडवत या पदयात्रा का पुण्य हो, आपको होता रहे। एक सूचना आई है नालंदा से, बिहार से, बहुत ही उत्साही हैं। करीब 250 लोग हैं, बाबा के भक्त हैं, अपार श्रद्धा है हृदय में उनके, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पैर जो है काम नहीं करते उन लोगों के, तो वो लोग व्हील चेयर पे चलते हैं। देखा ना, व्हील चेयर हाथ से चलाते हैं। ऐसे 250 लोग हैं जो नालंदा बिहार से करीब 600 किलोमीटर है यहाँ से, और वो अपनी साइकिल पे चला के, हाथ से चला चला के यहाँ तक यात्रा करना चाहते हैं। अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। हम उन सभी यात्रियों से जो यात्रा करना चाहते हैं, 250 लोग हैं, लगभग 250 लोग हैं जो अपनी व्हील चेयर पे अपने हाथों से चलाते हुए और यहाँ तक पदयात्रा करेंगे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा ना करें, अभी ना करें। अभी एक तो पदयात्रा और दंडवत यात्रा हमने रोक दी है, तो जब भी करें वो मार्च के महीने से शुरू करें। हम तारीख उनको बता देंगे, लेकिन वो यात्रा जो शुरू करें वो नालंदा से ना शुरू करके नालंदा से बस द्वारा या ट्रेन द्वारा वाराणसी आएँ, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आएँ, पूजन करें भोलेनाथ का, माँ अन्नपूर्णा का पूजन करें वहीं पर जो शक्तिपीठ है, और अपनी यात्रा काशी से शुरू करें। ये मेरा उनसे आग्रह है। उनका निवेदन आया था। दूसरा आप सभी से आग्रह था कि जो लोग पद यात्रा में चलना चाहेंगे, काशी, कानपुर से काशी, वो 11 मार्च को हम लोग चल रहे हैं। तो चाहें तो अपनी झांकी जो है यहीं तैयार कर सकते हैं, आश्रम में ही, दरबार में, लोग ठेली पे या किसी तरह से अपनी झांकियाँ की अगर बनाना चाहें कुछ भी, तो वो बना सकते हैं। रूल बताई दिए हैं। एक पीत वस्त्र जरूर हो शरीर पर, चोगा हो जो पहनते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है ना। पीत वस्त्र जरूर हो। टोपियाँ सभी को मिलेंगी, सब बन रही हैं, सभी कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पीत वस्त्र, पीले वस्त्र जरूर धारण करें। नहीं हो तो ऊपर ओढ़ने के लिए पीला एक वस्त्र हो, जैसे आप ओढ़ के बैठे बहुत लोग, पीत वस्त्र रहे तो एक गरिमा दिखाई दे यात्रा की, है ना। एक गरिमापूर्ण तरीके से चलें हम। और दरबार से तो झांकी बन के चलेगी आप लोग भी, क्योंकि उस पद यात्रा में लोग चलेंगे, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कभी कोई किसी की तबीयत खराब हुई तो 4-6 एम्बुलेंस साथ में होंगी, 10-20 बसें होंगी साथ में, कि बुजुर्ग ज़्यादा हो, कोई तकलीफ़ हो तो उनको बिठाया जा सके, ले सके। ऐसे सब खाने पीने के जगह जगह पड़ाव बनाए गए हैं, रुकने के बनाए गए हैं। बीच बीच में हम लोग जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, लोग आएंगे, लोकल लोग जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे कारवें में। ऐसे करके एक बड़ा कारवां बनता जाएगा, और भगवान काशी विश्वनाथ के दरबार में हम लोग सभी लोग हाजिरी लगाने चलेंगे। और इसके बाद कभी फिर एक पद यात्रा यहाँ से होगी, वो तारीख कभी घोषणा करेंगे, जो कानपुर से वृंदावन धाम को जाएगी।
जहाँ हम लोग बांके बिहारी से मिलेंगे, जो वहाँ बैठे हुए हैं आराम से मज़े ले रहे हैं, और गोपेश्वर महादेव वहाँ जहाँ से यात्रा शुरू होती है, तो गोपेश्वर महादेव में भी हम लोग आनंद लेंगे। तो वो यात्रा बाद में डिक्लेयर करेंगे, इस यात्रा के बाद। ठीक है। दूसरा एक कहना था कि एक सम्मेलन है, महासम्मेलन, जो दरबार के बाबा के भक्तों का है, शिष्यों का है, एक बड़ा सम्मेलन है। वो सम्मेलन 25, 26 और 27 जनवरी को, आपको ध्यान है ना? कितने लोग पता है? अरे सबको पता है। ठीक। 25, 26, 27 जनवरी को महासम्मेलन की तारीख रखी थी काशी में। 25, 26, 27 जनवरी। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ रही है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का बहुप्रतीक्षित मंदिर, हम सबके आराध्य, जिसके हमारे पुरखे चले गए बाट जोहते जोहते, तो हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जो बड़ी शांति पूर्वक, जिसमें पूरे देश की जनता का सहयोग है, और ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो सहयोग है जो दोनों प्रदेश की और देश की जो सरकारें हैं, एक एक व्यक्ति का सहयोग है इस देश में जो रहता है, कि आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हम लोगों की आंखों के सामने तैयार हो रहा है। जिसकी आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। आज वह मंदिर बन के लगभग पूर्ण होने जा रहा है। बाईस जनवरी को वो देश को लोकार्पण हो जाएगा, उसका प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे उस मंदिर का। 22 जनवरी को एक तरह से, अब अपनी भाषा में कहें तो उद्घाटन होगा। तो सभी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, पूरे परिवार के दर्शन करने के लिए वहाँ जा सकेंगे। तो वहाँ पर भी चूँकि आमंत्रण है, इसलिए उधर भी जाना है। तो हम सबको कोशिश करनी कि जो नहीं जा पाएँ वो अपने घर में ही भगवान श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी के साथ जो राम दरबार है उसका चित्र रख करके घर में उन्हीं की पूजना धूमधाम से करें, और मोहल्ले में अपने जो आपसे श्रद्धा, मिठाई, बतासा खूब बांटें। दीप जलाएं। अपने घर में दीप जलाएं। ये वो दीप होगा जो कभी बुझेगा नहीं। जय श्री राम। तो भगवान श्री राम का मंदिर भव्य रूप से तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को यहाँ पर तैयारियाँ हैं। पूरे देश का शासन, प्रशासन सब उस तैयारी में लगा है। सभी साधु संत, सरकारें सब उस पर लगी हैं। तो एक कार्यक्रम वहाँ पे बना, एक भारी कार्यक्रम होगा जो काशी में जा कर के। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को स्थगित करके जो महासम्मेलन है पूर्णिमा वाला, जो हम लोग काशी में मना रहे थे, उसको कानपुर में ही मनाएं। तो जो 25, 26, 27 जनवरी को हम लोग काशी में कार्यक्रम मनाने जा रहे थे, महासम्मेलन था, पूर्णिमा मनाने जा रहे थे, वो पूर्णिमा हम लोग कानपुर में ही मनाएंगे। कानपुर में मनाएंगे, उसकी सूचना देंगे कि किस स्थान में मनाई जाएगी। तो हम लोग कानपुर मनाएं। तो जो 25, 26, 27 जनवरी का जो कार्यक्रम है काशी में सम्मेलन का, वो स्थगित करते हुए स्थान परिवर्तित करके उसको हम लोग महासम्मेलन को कानपुर में ही करेंगे। भक्तों का, बाबा के शिष्यों का सम्मेलन।
तो उसमें ज़्यादा भागम भाग नहीं होगी। तो सभी लोगों ने जिन्होंने टिकट कराए हों काशी के, बनारस के, वो लोग कानपुर के अपने टिकट करा लें। तो हम लोग 25, 26 और 27 ये कानपुर में मनाएंगे। पूर्णिमा जो होगी जनवरी की, कहाँ मनेगी? और वहीं महासम्मेलन होगा 3 दिन का। हो ही जाता है मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, हरिहर तीसरे दिन। तो धूमधाम से हम लोग वहाँ मनाएंगे कानपुर में। तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे। दूसरा ये भी समझना है कि आपको जो दरबार से पुण्य मिलते हैं, है ना, अभी मिलेंगे, बाकी लोग जो भी आए हैं उनको मिलेंगे, 1 डे का पुण्य मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे यहाँ 1 डे करके और आगे की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, आप समझो कि पुण्य मिले हैं, आपको आगे की प्रक्रिया में वैसे ही शामिल होना है। आपने 1 डे किया, वही पुण्य नहीं मिले। आपने दंडवत यात्रा की है, पद यात्रा की है 350 किलोमीटर की से ऊपर की, तो आपको पुण्य मिलते हैं। तो वही आगे की प्रक्रिया में क्या है, जैसे संकल्प अपने करते रहना है। बाबा माँ से जुड़ के शनिवार को खास तौर से होने वाले संकल्प में ज़रूर जुड़ना है, रात में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेपन जरूर करेंगे। जो लोग बीमार हैं घर में, या आप हैं, मस्तिष्क सूजन है, तमाम कष्ट हैं, भीषण कष्ट रहते हैं, तो लेपन दरबार से लेकर के उसको जरूर करेंगे, ताकि मस्तिष्क की सूजन जाए, हाड़ मांस के शरीर में जो रोग बन गए हैं वो तेज़ी से समाप्त हों। वो कब समाप्त होंगे? जब मस्तिष्क की सूजन जाएगी, क्योंकि सारे रोग उत्पन्न होने का कारण मस्तिष्क की सूजन है। तो लेपन से ही जाएगा। बाबा माँ से जैसे हवन सिद्ध हैं वैसे वो हैं, तो वो जरूर करना, उसको ध्यान रखना। ये चीज़ें हम बता रहे हैं, इनको गांठ बांध के रखना सभी पदयात्री, ये ध्यान रखना है। तो संकल्प हो गया, लेपन हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया, 3 अमावस्या करनी है, वो आपको कर लेनी है। 3 अमावस्याएँ वो अभी करो, लगातार करो 3, चाहे साल भर में कर लो एक एक करके, लेकिन 3 अमावस्या आपको करनी है। जब समय मिले अमावस्या में करना, 1 साल के अंदर 3 अमावस्याएँ आपको करनी है। बाकी जो रुद्राभिषेक हैं, वो 3 रुद्राभिषेक हैं, वो आपको कर लेने हैं साल भर में, जब मौका लगे, चाहे अपने घर में कर लो या दरबार आते हो तो कर लेना अपना। ना लगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो बाबा से क्षमा याचना करके समय बढ़ा लेना कि बाबा हम अगले 6 महीने में और कभी कर लेंगे, अभी हमारी हैसियत नहीं है, तो प्रार्थना कर लेना। कोई यहाँ वो नियम थोड़े नहीं, तो अब तो करने पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसके आगे। अपना प्रार्थना कर लिया, बाबा हम सक्षम नहीं, बाबा तो देख ही रहे हैं सक्षम हो कि नहीं हो, तो वो अपने हिसाब से आपको करना है। दूसरा, एक सिद्ध हवन अपने घर में ले जा कर के जरूर करना है। जैसे आप लोग करते हैं, 1 डे करने के बाद पुण्य मिलता है 1 डे का, आपको पुण्य मिला, आपको क्यों करना है, इन्हें क्यों करना है? इसलिए करना है कि तमाम ज़मीन जायदाद होती हैं आपकी, ठीक है। हमेशा सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब से वो वाली ज़मीन लिया या ये वाले मकान में आए तब से हम बर्बाद हो गए। ऐसा भी सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जब से हमने घर खरीदा तब से हम बहुत आबाद हो गए और बहुत हम तरक्की किए हैं, अब ये घर कभी नहीं बेचेंगे। या किराए का मकान लेते तो भी यही बात कहते हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ गए जब से इस मकान में किराए में आए। तो ज़मीन के अपने गुण दोष होते हैं। जब आप उस ज़मीन जायदाद से जुड़ते हो तो आपका भाव जुड़ जाता है, चाहे किराए का ही मकान क्यों ना हो, दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, फैक्ट्री हो, अपना घर हो, कुछ भी हो, किराए का हो या स्वयं का हो, आप भाव से जुड़ जाते हैं कि हमारा घर, भले किराए का हो। कभी मन में नहीं आता, ये लगता हमारा घर है।
तो भाव से जुड़े और वहाँ की गंदगी या अच्छाई आप में आने लगती है। गंदगी ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा प्रताड़ित करती है। तो एक सिद्ध हवन घर में ज़रूर करना है, लेकिन संकल्प लेने के बाद करना है। घर में क्या संकल्प करना है कि बाबा हमारा ये घर जिसमें रहते हैं, गांव मकान का घर, खेत, ज़मीन, प्लाट, दुकान, जो कुछ अपनी सब संकल्प करके सबका नाम लेके बाबा ये हमारा है, ये किराए का है, हमारा निजी है। इनमें जहाँ जहाँ जो गंदगी है वो इसी हवन में नष्ट कर दी जाए, इतना करना है। तो घर की शुद्धि सफाई और घर बिल्कुल आनंद में, ये आपको करना है। इसका विशेष ध्यान रखना है, ज़रूर करना है। कभी घर मकान बदलो, कोई नया लो या खरीदो, तो ये भी ध्यान रखना, तब भी एक दरबार से सिद्ध हवन मंगा के वहाँ संकल्प करके ज़रूर करना कि बाबा हमने ये लिया है, खरीदा है या किराए पे लिया है, यहाँ जो भी ज़मीन में दोष हो इसी हवन में नष्ट करने की कृपा करें। इतना ही करना है आपको, तो गंदगी नष्ट हो जाए, तो औरा में आपके ना जुड़े, वो गंदगी बाहर रहे। इस बात का सबको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे आपको बताया गया था कि आपको आस्था, विश्वास, सिद्धा के आपको जो श्रद्धा है उसके कारण दरबार ये पुण्य देता है आपको। एक दिवसीय आपने बिना हवन किए आपको पुण्य मिलता है। तो क्या हुआ, वो हवन प्रक्रिया में जो इतना रुपया लगता है, कम से कम 1.5 लाख रुपया लगता है उस पूरी प्रक्रिया में, अगर प्रक्रिया रोज़ रोज़ कराई जाए तो हफ्ते भर लगेंगे। उस एक हफ्ते की प्रक्रिया को पूरा एक ही दिन में करा दिया जाता है। सुबह से लेकर 8 बजे से रात को 10-11 बज जाते हैं करते करते। फिर अगले दिन प्रार्थना संकल्प करते, तब हमसे मिलने के लिए बैठे हैं लोग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर ये प्रक्रिया लंबी कराई जाए तो हफ्ते भर चलेगी, तब होगा। लेकिन दरबार ने एक व्यवस्था बनाई, एक ही दिन में। ये सनातन के जो विरोधी हैं, जो सनातन को नहीं मानते, उनके लिए प्रमाण है, एक दिन में आप स्वस्थ होते हो। जितने रोग और कष्ट हैं, जिन कर्म भोग के कारण है, वो कर्म भोग समाप्त और रोग और कष्ट समाप्त तत्काल होता है। एक दिन में आप एक दिन में स्वस्थ होते हो। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो दीक्षा है वो आप सबके लिए अनिवार्य है। बाकी जो लोग हवन करते हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उनको नहीं कहा जाता कि आपको लेने पड़ेगी दीक्षा, ऐसा नहीं है। कैसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कि जिसको लेना हो ले सकते हैं। लेकिन जो पद यात्रा, दंडवत यात्रा करके आप लोग आए हैं, आपको बाबा से दीक्षा अनिवार्य है। क्यों? ताकि आप उनसे जुड़े रहें, उनके डीएनए में, बाबा के डीएनए में सीधे जुड़ जाएं, डायरेक्ट जुड़ जाएं आप। और ये ध्यान रखें, जितने लोगों को आप अपने डीएनए में रख रहे हैं उन सबको दीक्षा अनिवार्य है, ध्यान रखना। अगर आस्था, विश्वास, श्रद्धा उनमें नहीं है तो पुण्य उनमें नहीं जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। भले आप डीएनए बना के रख लो, लेकिन अगर उनके अंदर आस्था, विश्वास, श्रद्धा दरबार के प्रति नहीं है तो पुण्य उनमें काम नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अपने डीएनए में उन्हीं को रखो जब बनाओ जो आपसे सहमत हों, ठीक है? सहमत है। ये केवल पति पत्नी के रिश्ते में लागू नहीं है, बाकी सब पे लागू। परिवार के बाकी लोग, अगर आप पति पत्नी हैं या आपके बच्चे हैं, उनमें लागू नहीं। बाकी इसके अलावा कि भाई है, भाई की पत्नी है, बच्चे हैं, फिर ये हैं, फिर वो हैं, माता पिता हैं, फिर अगर श्रद्धा आस्था नहीं है तो फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है आपको अपने पुण्य में शामिल करने से। तो उन्हें ही शामिल करें अपने डीएनए में जो दरबार से सहमत हो, दरबार के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा हो। आप दंडवत यात्रा या पद यात्रा करते हो, उसमें उनका उत्साह हो, प्रोत्साहन हो आपके लिए कि ज़रूर करो, तो हम सब स्वस्थ हों। तो उन लोगों को दीक्षा अनिवार्य है जिनको स्वस्थ होना है, तभी पुण्य काम करेगा। क्योंकि पूरी तरह ये मामला आस्था, विश्वास, श्रद्धा का है और संकल्प और प्रार्थना पर आधारित है। इस बात का सब लोग विशेष ध्यान रखना है। तो तमाम छोटी छोटी बातें जो आप रोज़ सुनते ही रहते हो हमारे वीडियो में, आपको पता ही है, दरबार से आप सब जुड़े हुए हो। तो जो महासम्मेलन है दरबार का, बता ही दिया है, 25, 26, 27 काशी से हमने कैंसिल कर दिया दरबार ने। वो कानपुर में आयोजित होगा, कानपुर शहर में होगा मतलब।
और 14 फरवरी को बाबा का जन्म दिवस है, वो हम लोग 14, 15, 16 तारीख को यहाँ दरबार में हम लोग मनाएंगे ही मनाएंगे। जैसी तिथि होगी 14 फरवरी को सम्मेलन है बाबा के, इसमें हम लोग शामिल होंगे। तो हम लोग सभी, जो कि अयोध्या के जो राजा हैं उनसे हमारी बात हुई थी, फ़ोन आया था उनका, हमसे बात की थी हमको उन्होंने आमंत्रित किया था, है ना, अपने महल में भी आमंत्रित किया, राजा जो अयोध्या हैं। तो चूँकि हम लोगों को अब भगवान श्री राम का इतना बड़ा कार्यक्रम है, तो अयोध्या नगरी ज़रूर हमें जाना है, सबको जाना है। इसलिए काशी वाला जो सम्मेलन है 25, 26, 27 का, वो निरस्त करते हुए यहीं रखा है, ताकि व्यवस्था में ज़्यादा भागम भाग ना हो, यहाँ सुचारू रूप से हो जाए। ठीक है, तो इस बात का सबको सूचनाएं सबको हो गई हैं, इसी के अनुसार कार्यक्रम करना है। अब सभी लोग एक छोटा सा संकल्प कर लें। उसके पहले जो लोग दंडवत यात्रा करके आए हैं और पद यात्रा करके आए हैं, वो लोग सभी लोग नेत्र बंद कर लें।